बात के लिए सबसे बड़ा वोट डाला, कहीं नहीं लगा, बोला जो भी कसम भाई ठीक है, हम ठीक इतना मानते हैं भाई 501 801 कितना महंगा प्रसाद है, बाहर आप अपने हाथ से नहीं चढ़ा पाते हैं। दूसरा को वहाँ पंडा लोग लेगा आपसे पैसा। अच्छा लाइए हम अपना दोस्तों के साथ गए तो वो लोग बाहर से भाग अंदर तो गए, फिर वहाँ लाइन जहाँ पे लगा तो वहाँ से भाग के आगे, लेकिन वो लड़की थी जो मतलब पैरालाइज थी। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों सभी को। आज उड़ीसा में मेरा तीसरा दिन है और आज हम लोग उड़ीसा का जो पुरी वहाँ हम लोग रुके हुए थे। तो पुरी का जो सबसे जो फेमस जगह है, आप लोग को पता होगा कि जो पुरी का जो सबसे फेमस जगह है, धार्मिक स्थल जो सबसे फेमस वो कौन सा है। तो अभी हम लोग वहीं पे आए हुए हैं, लगभग दिन का 10 से 11 बज रहा है अभी मतलब। और हम लोग यहाँ पे आधे से घंटा पहले पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे अगर भीड़ का अगर बात किया तो भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो मैं वही साइड में खड़ा हूँ। तो दोस्तों मैं आप लोगों को मंदिर को बाहर से दिखा सकता हूँ। देखिए वो जो आप लोगों को वहाँ पे मंदिर दिख रहा है वही है जगन्नाथपुर का मंदिर, जो कि आप लोग बहुत सारे लोग आए भी होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी आए होंगे। तो मैं अंदर नहीं गया हूँ अभी, क्योंकि मतलब उड़ीसा का जो पानी था वो शायद मेरे लिए सूटेबल नहीं था, जिसके कारण मतलब हमको पूरा मतलब कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है अभी। थोड़ा सर्दी टाइप में लग रहा है, फिर थोड़ा मतलब अजीब लग रहा है, पूरा मैं फिट नहीं हूँ फिलहाल। तो मैं अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि अंदर अगर जाने के लिए भी देखिए आप लोगों को भीड़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। और भीड़ इतना ज़्यादा है कि अंदर जाने के लिए कम से कम मेरे को 2 से 2.5 घंटा लाइन में लगना पड़ता। तो मेरे में भी उतना कैपेसिटी तो है नहीं कि मैं उतना देर तक लाइन में खड़ा रह सकूँ। तो मैं मतलब बाहर ही हूँ, और मेरे जो भैया लोग थे उसको मैं अंदर भेज चुका हूँ कि हाँ वो लोग अंदर जाएंगे, देख के आएंगे। तो उनका जो सामान था वो मेरे पास अभी रखा पड़ा है, और वो लोग गए हैं अंदर। तो उन लोग अभी लगभग आधा घंटा पहले अंदर गए हैं, तो उन लोगों को तो आने में भी देर होगा ही होगा। तो फिर मैं अकेला ही बाहर था, और थोड़ा बोरिंग तो मतलब बोरिंग को तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ आना जाना लगा हुआ है। तो मतलब ऐसे ही क्राउड तो बहुत ज़्यादा ही है। और दोस्तों अंदर जाने से भी अंदर मतलब कैमरा वगैरह कुछ अलाउ नहीं रहता यहाँ पे। तो अंदर जाके मैं अंदर आप लोग को दिखा भी नहीं सकता कि अंदर कैसे कैसे क्या है। तो मुझे आपको बाहर से दिखाना पड़ेगा। मेरे पीछे आप लोग उधर वहाँ पे आप लोग देखे तो वही यहाँ जगन्नाथपुर का मंदिर है, जो कि मतलब बहुत ही फेमस मंदिर है। यहाँ के बारे में कुछ मान्यताएं भी है, जो कि मैं बताऊंगा आप लोग आगे वीडियो में चल के। अभी फिलहाल इधर का जो भीड़ है उसका बात करते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ इधर है, मतलब चारों तरफ भीड़ लगा हुआ है। लाइन जो अंदर जाने का है, अगर आपको अंदर जाना है तो कम से कम 1.5 से 2 घंटा तक आपको लाइन में लगना ही पड़ेगा। और इसके कारण मतलब मैं अंदर जा नहीं रहा, क्योंकि मतलब हमको अच्छा फील नहीं हो रहा है अभी, तो ठीक नहीं लग रहा है। इसी कारण मैं सोचा कि खड़ा रहना मेरे लिए सही नहीं रहेगा। फिर मैं आराम से कहीं साइड में बैठ गया हूँ। भैया लोग गए हैं अंदर, वो आएंगे तो फिर हम लोग वापस चले जाएंगे। और अगर अच्छा फील लगता है तो फिर से मैं आऊँगा यहाँ अंदर जाने के लिए। तो फिलहाल अभी मतलब अंदर से बाहर, अंदर तो गए नहीं यार, तो बाहर से मतलब आप लोग को दिखाने की कोशिश करते हैं। अच्छा आप लोग ये नोटिस कर रहे हैं जो मेरा जो आवाज़ है, आप लोग को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मेरे जगह कोई और बोल रहा है, ये तो इसका आवाज़ है नहीं यार, मतलब आवाज़ मेरा ही है। बट हुआ क्या कि जो यहाँ का पानी था वो शायद मेरे लिए सूटेबल नहीं था, तो इसके कारण मेरा आवाज़ चेंज हो चुका है, तो सर्दी भी कर चुका है, तो आवाज़ थोड़ा बदला सा आप लोग को आ रहा होगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। कमेंट्री यार मतलब बोल मैं ही रहा हूँ, मेरा ही आवाज़ है, बट थोड़ा चेंज हो गया है। और इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं, क्योंकि बड़ा आवाज़ में छोटा चेंज होते रहता है। बड़ा आवाज़ में छोटा चेंज हो रहा है, मतलब बोलने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, मतलब आवाज़ थोड़ा चेंज हो गया है। तो दोस्तों मैं आप लोग को और भी अंदर तो जाऊंगा नहीं, मतलब बाहर से कुछ दिखाता हूँ। यहाँ पे जो रथ आप लोग को पता होगा रथ आने वाला है, तो उसी के लिए मतलब यहाँ पे रथ तैयार किया जा रहा है। मैं आप लोग को वो भी दिखाऊंगा। फिर इस मंदिर से जुड़ी कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं, मैं आप लोग को वो भी बताऊँगा, जो मैंने इसके लिए स्टडी किया हुआ है। यार मैं मतलब वो सब दिखाने में बिलीव नहीं करता कि हाँ दोस्तों ये देखिए ये है, ये वो है, वो है, मतलब इसको ऐसे बनाए, ये तो आप लोग खुद से देख ही सकते हैं। बट इसके पीछे का जो राज है, मतलब इसका निर्माण क्यों हुआ, मतलब इसे किन्होंने बनवाया था, ये सब मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं ये सब तो स्टडी करता ही रहता हूँ, क्योंकि तैयारी कर रहा हूँ मैं एग्जाम का, तो ये सब पढ़ना ही पड़ता है। तो मैंने कुछ स्टडी के लिए किया हुआ है, तो मैं आप लोग को बताऊंगा भी इसके बारे में जो मान्यताएं हैं। वैसे मान्यताएं तो बहुत सारे हैं, मतलब मैं आपको सिर्फ एक ही मान्यता बताऊंगा जो मतलब सबसे ज़्यादा लोग मानते हैं कि हाँ ये सही बैठता है इस पर। तो ठीक है दोस्तों, बताते हैं आपको कुछ। तो फ्रेंड्स मैं आपको इस मंदिर से जुड़ी जो मान्यता है उसे बताने से पहले मैं आपको बता दूँ ये मंदिर का मतलब जानकारी बता दूँ कि मंदिर कहाँ पे है। तो ये मंदिर जो है उड़ीसा राज्य के जो पुरी है जगह का नाम वहाँ पे पड़ता है, जो कि मतलब समुद्र के मतलब बहुत ही करीब है ये मतलब मंदिर। तो ये उड़ीसा में पड़ता है। और इस मंदिर के अंदर जो देवता हैं वो उन 3 देवता जो है प्रमुख है। एक तो भगवान श्री कृष्ण जिनको जगन्नाथ जी कहा जाता है, और दूसरा उनके भाई जी, तो एक बलराम आप लोग जानते हैं वो, तो और एक है सुभद्रा। यहाँ पे 3 भगवान का जो है वो पे मूर्ति है, जो कि मतलब
लकड़ियों के द्वारा बनाया गया है। ये मतलब पत्थर वगैरह से बनाया हुआ नहीं है, लकड़ियों के द्वारा बनाया गया है। इसके पीछे भी एक कहानी है, मैं वो भी बताऊंगा आप लोग को कि लकड़ी से बनाने का क्या मतलब था, इसका पीछे क्या रहस्य है या फिर क्या मान्यताएं हैं, तो बताऊंगा मैं आप लोग को। तो दोस्तों चलते हैं इसका जो मान्यता है इस मंदिर का जो मान्यता है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जो यशोदा जी थे, जो भगवान श्री कृष्ण के माँ जी थे यशोदा जी, और देवकी की जो बहन सुभद्रा, वो तीनों क्या था कि वो वृंदावन से द्वारका आए हुए थे और उनके साथ में कुछ रानियाँ भी थी। तो वो जो साथ में जो रानियाँ थी, मतलब वो उनसे जिद करने लगे कि वो जो यशोदा माता जी हैं, बोलने में थोड़ा लड़खड़ा रहा यार, तो जो यशोदा माता जी जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण का जो बाल लीला है उनके बारे में रानियों मतलब बताने के लिए बोलने लगे। तो जो यशोदा जी थे वो मतलब राजी तो हो गए बताने के लिए, हाँ कि मैं आप लोग को बता दूंगी, मगर यशोदा को भी डर था किससे, मतलब किसी से डर था कि कहीं वो सुन ना ले सब बातें। तो जिसके लिए जो उनके साथ एक सुभद्रा को मतलब उन्होंने दरवाजे पे खड़ा करा दिया और बोला कि बस तुम देखते रहना, कहीं मतलब बलराम और कृष्णा कहीं आ ना जाए। तो उसको मतलब गेट के सामने बॉडीगार्ड की तरफ मतलब उनको रख दिया गया कि बस आप देखते रहिए कि कहीं वो दोनों आते हैं या नहीं आते हैं। और फिर क्या था, यशोदा माता जी थे मतलब और रानियाँ थे, उन लोग को मतलब कहानी सुनाने स्टार्ट कर देती है। और वो मतलब श्री कृष्ण का जो बालक समय की जो कथाएं थे, जो कृष्ण की शरारतें क्या करते थे, उनको मतलब सुनाने लगे। और सुनाने में मतलब वो इतना व्यस्त हो गए, और बाकी भी रानियां और खास सुभद्रा जो कि गेट पे खड़े थे, वो भी मतलब इतना मंत्रमुग्ध हो गए थे सुनते सुनते कि मतलब हो गए थे, बस कहानी सुन रहे हैं। उनको तो रखा गया था कि हाँ आपको देखना है कि कहीं कृष्णा बलराम आते हैं कि नहीं आते, मगर वो कृष्ण भगवान के बाल कहानी सुनने में इतना व्यस्त हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए कि मतलब वो उनको ध्यान नहीं रहा कि वो मतलब गेट का रखवाली कर रहे, पूरा मतलब सुनने में पूरा व्यस्त, एकदम बिजी। हाँ, तो यही हुआ था। फिर क्या हुआ कि कृष्ण और बलराम दोनों आ भी गए, और वो आए तो मतलब जो सुभद्रा जो गेट में थे उनको पता भी नहीं चला कि वो दोनों आए हुए हैं। और जो कृष्ण थे वो आए तो देखे कि जो माता थी वो उनके बाल कहानी सुना रही है, तो मतलब वो दोनों भी सुनने लग गए। और सुनते सुनते मतलब वो लोग भी मतलब अपना बाल कहानी सुन के थोड़ा हो रहे थे, वो लोग भी थोड़ा हसरत हो रहा था कि उन्होंने बचपन में ऐसे किया हुआ है। तो ये मतलब सभी को सुनने लगे, किसी को पता भी नहीं चला कि कृष्ण आ गए हैं, बलराम आ गए हैं, और मतलब वो सुनने में तो व्यस्त है। तो इतने में क्या होता है कि जो नारद जी हैं वो आते हैं यहाँ पे। जब नारद जी आते हैं तो जो सभी लोग वहाँ बैठे हुए थे, कृष्ण थे, बलराम थे, सुभद्रा जी थे, देवकी यशोदा और भी अलग अलग रानियाँ थी, वो सब बैठे हुए थे। और उनका जो चेहरे का हाव भाव था एकदम मतलब सब खोए हुए थे। तो वो सबको देख के जो ये नारद जी आए वहाँ पे, उनको भी थोड़ा अजीब लगा। तो फिर इतने में क्या हुआ था कि जब नारद जी आते हैं और वो जब सबका चेहरा का जो हाव है वो देखने लगते हैं, तो फिर इतने में उन सबको मतलब एहसास हो जाता है कि जो कोई रूम में मतलब इंटर किया कृष्ण। और जब बलराम आए तो किसी को मतलब पता नहीं चला, मगर जब नारद जी आए तो उन लोग को लगा कि हाँ यहाँ पे मतलब कोई आए हुए हैं। तो जैसे सबको एहसास हुआ आए हैं, तो क्या हुआ कि जो कृष्ण का जो लीला चल रहा था, जो मतलब पाठ चल रहा था उनका, यहाँ पे मतलब रुक जाता है। तो फिर नारद जी कृष्ण से कहते हैं कि वाह प्रभु, मतलब आप कितना सुंदर लग रहे थे। मतलब वो जो कहानी चल रहा था उसमें मतलब कृष्ण का बहुत मतलब सुंदर वर्णन किया जा रहा था। तो नारद जी कहते हैं कि प्रभु आप मतलब चेहरा या फिर आपका ये जो है मतलब बहुत ही अच्छा लगा, तो आप इस मतलब रूप में कब तक आएंगे। तो श्री कृष्ण ने कहा था कि जब कलयुग आएगा तो फिर मैं इस रूप को धारण करूंगा और फिर दुनिया में आऊंगा। तो ऐसा कृष्ण ने कहा था, जो कि हुआ भी था। श्री कृष्ण जी अपने वादे के अनुसार वो अपना कलयुग में आते हैं, और जो राजा थे इंद्रधुम्न, उनके सपने में वो आते हैं और उनसे कहते हैं कि आपको जो पुरी का दरिया है उसके किनारे एक पेड़ के तने में उनका मतलब विग्रह बनाना है, और फिर बाद में उसे किसी भी मंदिर में स्थापित करा देना है। तो जो राजा थे इंद्रधुम्न, वो उनके मतलब भगवान का आदेशानुसार वो मतलब एक बढ़ई का तलाश करने लगते हैं कि जो कि मतलब पेड़ के तने में उनका कृष्ण जी का विग्रह बना दे अच्छा से, और फिर उनको यहाँ पर स्थापित करा दे। तो मतलब काम थोड़ा मेहनती वाला था, तो जल्दी से इनको मतलब बढ़े मिल नहीं रहे थे। तो बहुत दिनों के बाद उन्हें एक बढ़े मिलता है जो कि मतलब काफ़ी बूढ़ा था। तो वो जो था वो मतलब बनाने के लिए रेडी हो जाता है, मगर वो एक शर्त रखता है भगवान की ये राजा इंद्रधुम्न से कि जो मतलब बनाएगा विग्रह जो बनाएगा वो मतलब बंद कमरे में बनाएगा, और जब तक विग्रह मतलब तैयार नहीं हो जाता विग्रह बन के, तब तक उस कमरे के अंदर ना ही तो कोई खटखटाएगा और ना ही उसके अंदर कोई जाएगा। अगर गलती से भी कोई उस कमरे के अंदर जाता है तो वो जो बनाने वाला जो बूढ़ा ब्राह्मण था, वो कहता अगर कोई गलती से भी कमरे में आता है तो फिर मैं इसे अधूरा छोड़ दूंगा, फिर मैं इसे कभी नहीं बनाऊंगा, कोई पूरा नहीं कर पाएगा। ऐसा मतलब वो वादा किया था। तो राजा उनका मतलब बात मान लेता है और बोलता है ठीक है आप बनाइए, कोई डिस्टर्ब आपको करने के लिए नहीं जाएगा। तो स्टार्टिंग में जब वो बंद कमरे में शुरू तो लकड़ियाँ काटने वगैरह का आवाज़ आता था, बट फिर कुछ दिनों के बाद क्या था मतलब आवाज़ जो है आना बंद हो जाता है। तो
तो राजा इंद्रधुम्न को मतलब थोड़ा सा शक होने लगा था कि कहीं ड्रामे में कुछ हो तो नहीं गया। शुरू में आवाज आता था, फिर अभी आवाज भी नहीं आने लगा है, तो उसको मतलब शंका थी कि कुछ हो गया या फिर कोई दिक्कत है क्या। तो फिर वो मतलब सोच में पड़ गए थे कि मतलब अंदर जाना है कि अंदर नहीं जाना है। अगर अंदर जाते हैं, अगर वो गुस्सा हो गए तो आधा बना के छोड़ देंगे तो फिर पूरा भी नहीं हो पाएगा। मगर फिर मतलब बहुत दिनों से आवाज़ न आने के कारण वो इंद्रधुम्न जो थे मतलब उनको अंदर जाना पड़ा। और जैसे मतलब वो अंदर गए तो वो देखे कि जो विग्रह बन रहा था वो मतलब आधा अधूरा बन के तैयार था। और तो भी मतलब पता चल जाता है कि वो जो बूढ़ा ब्राह्मण था वो मतलब कोई और नहीं थे, वो विश्वकर्मा का ही अवतार थे जो कि बना रहे थे। और उनका आदेश को पालन नहीं किया गया तो फिर वो मतलब आधा अधूरा बना के छोड़ देते हैं। तो मंदिर के अंदर जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं तीनों, जो श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का, वो मतलब पेड़ का बनाया गया जो कि पूरा कंप्लीट नहीं है। फिर मतलब राजा क्या किया कि उसी को उठा के फिर यहाँ पे रख दिए थे। और फिर तब से फिर यहाँ पे इसका मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये मंदिर का अगर निर्माण का बात करें तो आने का जो शुरुआत किया गया था 12वीं सदी में, वो गंग वंश के एक शासक थे जो मतलब कलिंग क्षेत्र के थे। उनका नाम था अनंत वर्मन टिडगांग देव, जो कि इसका बनवाने के स्टार्ट किए थे। मगर वर्तमान में जो मंदिर आप लोग को दिख रहा है, मंदिर का जो वर्तमान रूप है, इसको जो दिया था वो भी मतलब कलिंग क्षेत्र के राजा थे जिनका नाम अनंग देव था। उन्होंने जो वर्तमान रूप का है इसका दिया था। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो मेरे पीछे में देखिए यहाँ पे रथ बनने का काम चल रहा है। तो आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पे प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा निकाला जाता है। तो रथ यात्रा निकालने के पीछे भी एक मान्यता है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। यहाँ पे रथ निकालने का कारण यह है कि जो सुभद्रा जी थे उनको अपना मायके द्वारिका बहुत ही पसंद था। तो जिसके कारण जो भगवान श्री कृष्ण थे और जो बलराम और सुभद्रा थे वो मतलब तीनों अलग अलग रथ में सवार होकर द्वारिका का भ्रमण के लिए निकल गए थे। तो उसी मान्यता को लेकर यहाँ पे लोग हर साल रथ यात्रा का आयोजन करवाते हैं। तो रथ मतलब जो कि अभी फिलहाल आने वाला है, जिसके कारण यहाँ पे रथ बनने का काम चल रहा है। लगभग आधा तैयार हो चुका, फिर आधा बाकी है काम बनने का। और यार भीड़ का तो बात है, मतलब भीड़ तो बढ़ता ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। मेरे जो भैया लोग अंदर गए थे 2 से 2.5 घंटा के वापस नहीं आए हैं। तो मैं तो अच्छा किया कि अंदर मैं गया नहीं, वरना मैं पता नहीं यार बाहर इतना गर्मी लग रहा है यार, मैं खाली में फिर भी पसीना आ रहा है मेरा। तो अंदर का क्या होगा आप लोग समझ सकते हैं। तो मतलब अच्छा ही है कि मैं अंदर नहीं गया, तो थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, नहीं तो मेरा तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो सकता था। तो ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं वो लोग कब आते हैं। अगर वो वहाँ से बाहर आएंगे तो मैं आप लोग एक बार उन लोगों से मिलवाऊंगा, फिर पूछूंगा मतलब उन लोग से आप लोग के सामने है कि मतलब अंदर कितना भीड़ था, अंदर का माहौल कैसा था, मतलब क्या क्या दिक्कत हो उन लोग अंदर जाने में। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर बाद में। तो दोस्तों फाइनली 2.5 से 3 घंटे के बाद जो शुभम भाई हमारे जो अंदर गए तो वहाँ से बाहर आ चुके हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं मतलब अंदर का माहौल कैसा था, कितना भीड़ था और मतलब इनको क्या क्या दिक्कत हुआ। तो भाई बताओ थोड़ा मतलब अंदर क्या क्या था। अरे भाई पहले तो भाई ये तो पहले बोलेंगे तो भाई बहुत भीड़ था। हाँ भीड़ से ज्यादा भीड़ था, भीड़ तो बहुत है भाई। सब कोई आता हो तो हम जानते हैं कि भाई सब आता है यहाँ पे घूमने, बार से भी आते हैं। अब उड़ीसा करने तो भाई धार्मिक प्लेस है तो भाई भीड़ रहेगा। तो भाई वो मानते हैं। आपको यहाँ जाते जाते आपको पहले फूल मिलेगा, वो ठीक है। प्रसाद भी मिलेगा, प्रसाद के लिए सब इसमें सबसे बड़ा घोटाला कहीं लगा बोला कि प्योर घी का। चल भाई घी का है, हम ठीक इतना मानते हैं, लेकिन भाई 501 801 इतना महंगा प्रसाद है। बाहर आपको 500 रुपए का प्रसाद, मतलब प्रसाद का जो कीमत अंदर 500 रुपया और 800 रुपए का प्रसाद, उससे कभी प्रसाद नहीं मिल रहा है। आप बाहर से लेके नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। 800 रुपए का प्रसाद। और अंदर जाइएगा आपको, फिर वहाँ पे आपको पुजारी जो लोग रहेंगे, पंडित लोग रहेंगे, पूजा कराने का 200 रुपया मेरे से लिए भाई। जो बोल रहे 200 रुपया तक ले लिए अंदर जाने का। प्लस आपको वहाँ जाइएगा, वहाँ इतना भीड़ है कि आप अच्छा दर्शन भी नहीं कर पाएगा। आप अपने हाथ से नहीं चढ़ा पाते हैं दूसरा को, वहाँ पंडा लोग लेगा आपसे पैसा। अच्छा लाइए हम प्रसाद चढ़ा के आ रहे हैं, 50 रुपया 100 रुपये, ये तो मानता ही नहीं है। सोचिए मतलब हाँ अंदर जाके मजा आया, एकदम दिल को शांति मिला देख के, समझे ना। मतलब भीड़ कितना गलत हो नहीं, लेकिन एक चीज बोलना चाहेंगे भाई, मैंने हम जो अपना दोस्तों के साथ गए तो वो लोग बाहर से भाग के अंदर तो गए, फिर वहाँ लाइन जहाँ पे लगा तो वहाँ से भाग के आ गए। लेकिन एक वो लड़की थी जो मतलब पैरालाइज थी, भाई उनका हिम्मत देखना, बात बोलना पड़ेगा, क्योंकि भाई वो जा सकती है उतना भीड़ में, उनके पापा मदद करे थे उनको ले जाने में भाई। तो मेरे को भाई मतलब अंदर से मतलब घुस बम क्या बोले, घुस बम आ गए भाई। जब उनका पैर ठीक नहीं है तो वो जा सकते हैं। हम लोग तो भाई भगवान हर चीज ठीक दिया है, तो हम लोग क्यों नहीं जा सकते। जय जगन्नाथ बोल के हम भी। तो ये देखिए ये शुभम भाई मतलब ये पूरा अंदर तक गए थे, बाकी जो और लोग थे पूरा अंदर नहीं जा पाए, 10 वापस आ गए थे, मगर शुभम भाई पूरा अंदर तक गया, वहाँ का पता है। तो ठीक है दोस्त।